तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक साथ यहाँ पे तीन तीन चर वाले रैखिक समीकरण के चर पदों का मान ज्ञात करना, ठीक है ना। और किस विधि से, तो आव्यूह विधि का हमें प्रयोग करना है। इसके पहले हम क्रैमर विधि के ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक ना। क्रैमर विधि के ऊपर हम बात कर चुके हैं। पहले आव्यूह विधि को देख लें। यहाँ पे तो तीन हमें समीकरण दिए गए हैं, x + y + 2z = 4 और x + 2y + z = 1, x + y + z = 2, ठीक। सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले ये जो चर पद है x, y और z, इनके गुणांकों को लेकर के एक आव्यूह बनाते हैं और उसका नाम क्या रखते हैं, a। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a का चयन करेंगे। तो जो आव्यूह a होगा वह कैसे प्राप्त होता है, तो देखिए पहले वाले समीकरण में x का गुणन कितना है, 1। या फिर इसमें y का गुणन कितना है, 1 और z का गुणन कितना है, 2। ऐसे लिख लेंगे क्रम से। ये x है, y है, z है। इसमें भी देखो x का गुणन कितना है, 1, x है, y का गुणन कितना है, 2 और z का गुणन कितना है, 1। उसमें 1 1 1 है ना बाबू। फिर देखो एक होता है आव्यूह b जो इनका मान होता है, क्या होता है, मान। जैसे इसकी वैल्यू कितनी है, 4, इसका 1 और इसका 2। आरा समझ में पढ़ लीजिए। यहाँ बोर्ड पर देखिए, मनिया देखने से क्या फायदा है। उसके बाद से हम क्या करेंगे कि x का चयन करेंगे और जो x होगा वह होता है चर पद से बना आव्यूह x y z। कंफर्म हो गया आपको। आप सब जानते हैं कि हमें यहाँ पे इसे लिखना होता है ax बराबर b के रूप में, ax बराबर b के रूप में। तो क्या x के स्थान पर a इनवर्स इनटू b लिख सकते हैं। इसी को समीकरण क्या मान लेंगे, क्या समझ गए। ax बराबर b के रूप में लिखते हैं और x बराबर हो जाता है a इनवर्स b। यानी कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आया होगा कि सर जी हमें a इनवर्स पहले प्राप्त करना है। क्या पता करना है, a इनवर्स। तो अब इस प्रक्रिया में बात करेंगे कि a इनवर्स कैसे ज्ञात किया जाएगा। जब हम a इनवर्स ज्ञात कर लेंगे तो इसी समीकरण में a इनवर्स का मान रख देंगे और जैसे ही मान रख करके b से गुणा कराएंगे और x के स्थान पर x y z रख करके तुलना कर देंगे तो आसानी से x y और z का मान प्राप्त हो जाएगा। हालांकि इतना आसान नहीं है, बोर्ड का आपके 8 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत आसान नहीं कह सकते। अब इतना तो आपको पता चल गया ना, नोट करते रहेंगे, हम आगे लिखते चल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि अगर हमको a इनवर्स ज्ञात करना है तो पहला प्रोसेस क्या होता है बाबू, a इनवर्स प्राप्त करने के लिए पहला प्रोसेस हम देखते हैं कि संगत है या असंगत। यानी अगर a दिया है तो इसका डिटरमिनेंट हम देखो भाई, इसका डिटरमिनेंट ज्ञात करते हैं। डिटरमिनेंट मतलब मॉड ज्ञात करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। अगर इसकी वैल्यू 0 आएगी तो वह असंगत हल होगा, अर्थात हम a इनवर्स का परिकलन नहीं कर सकते हैं। जबकि अगर डिटरमिनेंट a का मान 0 के अतिरिक्त कुछ भी आ जाता है तब हम a इनवर्स को ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया आप। तो यहां से हम ज्ञात करेंगे इसका डिटरमिनेंट यानी डिटरमिनेंट a। क्या ज्ञात करेंगे बाबू, डिटरमिनेंट a। अब ये नहीं कि आप डिस्टेंस हटा के लिखिए, आपको नीचे लिखना है, हालांकि मैं ऐसे लिख रहा हूं। तो डिटरमिनेंट a कैसे ज्ञात करते हैं, परेशान करके इस 1 को लेंगे और 1 को लेने के बाद से 1 के सामने की पंक्ति के सारे अवयव और स्तंभ को घटाएंगे तो 2 1 1 1 होगा, ठीक। पहला कर लेते हैं प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। तो ये माइनस में कितना लेंगे, 1। अब देखो ये वाला कॉलम और ये वाला रो कटा 1 1 1 1, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ गई। ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद सब लेंगे प्लस में 2, ये कटा 1 2 1 1 2 1 1। अब कर देंगे परेशान। तो जो डिटरमिनेंट ए होगा मेरे बाप, इसको याद रखिए, इस मान को लिखे रहिएगा। डिटरमिनेंट ए से होगा 2 का गुणा 1 से कराएंगे तो 2 माइनस 1 का 1 माइनस 1 का गुणा 1 से तो 1 और 1 का गुणा 1 से तो 1 0 प्लस 1 का गुणा 1 से तो 1 और माइनस का चिन्ह रहता है 1 2 या तो डिटरमिनेंट a बराबर होगा 2 में से 1 गया तो 1 माइनस 1 गुणे 0 और प्लस 1 में से 2 गया तो माइनस 1 और माइनस 1 का गुणा 2 से होगा तो माइनस
तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू होगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। समझ में आ रहा है? कुछ लड़के ऐसे होंगे जो एकदम नए नए होंगे, जिनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर ये कैसे लिखा जा रहा है। वो जान ले कि 1 का 1 लिखते हैं, हम क्या करते हैं कि ये मुख्य विकल्प क्या आता है, इसका गुणा इससे करना होता है और इसका गुणा इससे करते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह होता है। यानी 2 का गुणा 1 से करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 1 का गुणा 1 से करेंगे और 1 लिख देंगे, माने जो वैल्यू होगा उसे लिख देंगे। कंफर्म? तो डिटरमिनेंट e की वैल्यू कितना आ गया? -1। यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, और जैसे आप यहां तक नोट कर लिए तो इसके आगे हम बात करने वाले कर चुके हैं यहां तक। चलिए, तो डिटरमिनेंट e क्या मान कितना आया? -1, यानी कि e इनवर्स का अस्तित्व है। तो जब हम देखेंगे कि जो डिटरमिनेंट a है इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि a इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? यानी a इनवर्स क्या कर सकते हैं हम? ज्ञात कर सकते हैं। इससे लिखते हैं कि a इनवर्स का अस्तित्व है, a इनवर्स का अस्तित्व है। कंफर्म? अब सुनिए, अब हम क्या करते हैं, इसका सहखंड के रूप में मान लिखेंगे। किस रूप में? सहखंड के रूप में मान। तो अगर ये वैल्यू है बच्चा, काहे बार-बार कर रहा है, अगर हम इसको देखें तो इसके सहखंड के रूप में कैसे मान लिखेंगे? देखो, 1 का सहखंड कहते हैं, 1 का सहखंड इस वाले का अवयव। ये अवयव कौन है? पहले पंक्ति में है और पहला स्तंभ है, इसलिए इसको लिखते हैं a11। क्या लिखते हैं? एक और एक कितना हुआ? 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, जब सम आए तो क्या लिखेंगे? प्लस। अब देखो, एक के सामने के और एक के नीचे वाले को कटा देंगे, बचेगा 2 1 1 1। आया कि नहीं? 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, माइनस का चिन्ह रहता है, 1 का गुणा 1 से तो 1 बराबर 1। कंफर्म? यानी a11 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। अब हम क्या करेंगे, 1 का, इस वाले का 1 का सहखंड, और इसका नाम देंगे पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ है ना, 1 और 2 कितना हुआ? 3। विषम आ रहा है इसलिए देंगे माइनस, और ये कटा 1 1 1 1, यानी 0 ना, बराबर कितना? 0। बताने की जरूरत नहीं है। फिर 2 का ज्ञात करें, 2 का सहखंड, वो क्या होगा? कोई देखो, पहले पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, तो 1 3 1 3 4, तो प्लस लेंगे। इसके सामने के ये देखो, ये कॉलम के अवयव सभी कट गए और रो के भी कट गए, तो बचा क्या? 1 2 1 1 1 के काम 1 माइनस 1 तो भैया 2, तो 1 में से 2 गया तो माइनस। अब हम इस वाले 1 का जाते हैं, 1 का सहखंड क्या है? ये दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है ना बाबू, 2 और 1 3 विषम है कि नहीं है? क्या लेंगे हम? माइनस, और ये कटा, तो बचा क्या? 1 2 1 1 1 2 1 1 बराबर माइनस 1 1 1 माइनस 2 1 2 1 में से 2 गया तो माइनस 1, और माइनस 1 का पूरा माइनस से होगा तो प्लस। कंफर्म है? अब हम क्या करेंगे, 2 का सहखंड, 2 का सहखंड a22 कहेंगे, इसको कहेंगे बाबू। तो ये 2 2 4 हो गया तो प्लस लिखेंगे, और अब देखो ये कटा और ये कटा, तो 1 2 1 1, वही ना बच्चा जी? तो ये हो जाएगा 1 का गुणा 1 से तो 1 और माइनस 1 तो या 2 बराबर माइनस 1। कंफर्म? इसी तरीके से अब सबका ज्ञात किया जाएगा। अब किसका ज्ञात करेंगे? इस वाले 1 का सहखंड, इसे दूसरी पंक्ति में है ना बाबू, और तीसरे स्तंभ में माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि विषम आ रहा है। ये कटा 1 1 1 1, 0 आएगा कि नहीं आएगा? उसके बाद सब किसका ज्ञात करेंगे? इस वाले 1 का सहखंड। a31 है, अरे पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है, 31 प्लस लेंगे। बोलो भाई, ये कटा तो 1 2 2 1 1 2 2 1 बराबर 1 माइनस 2 2 नहीं 4 बराबर -3। अब का कौन वाले 1 का? इसका 1 का सहखंड,
a32 माइनस देंगे ना, क्यों माइनस दिया, 3 और 2 5 विषम तो इसलिए। अब ये कटा 1 2 1 1 1 2 1 1 बराबर माइनस 1 1 1 और 1 भैया 2 1 में से 2 गया माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस। अब हम ज्ञात करेंगे किसका, इस वाले एक का समघन, एक का समघन a33 प्लस ले लो, बोलो बाबू, इसके सामने के कॉलम के सारे अवयव और रो वाले करने 1 1 1 2 1 1 1 2 बराबर 1 भैया 2 माइनस 1 कम 1 तो 2 में से क्या तो 1। अब जैसे हम इस सभी अवयवों का सहखंड ज्ञात कर लेते हैं तो सहखंडों से बना अवयव लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सहखंडों से बना, सहखंडों से बना अवयव, इसका नाम हमने सी रखा, क्या रखा जी, देखो बाबू अब सहखंड लाइन से कितना था 1 0 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 3 1 और 1 कंफर्म हो गया। अब हमें एडजॉइंट ज्ञात करना होता है तो इसका ट्रांसपोज करते हैं, है ना बाबू, तो लिखेंगे एडजॉइंट E इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज समझते हो, ट्रांसपोज यानी परिवर्त अवयव, किसी अवयव के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से बना अवयव क्या कहलाता है, उसका ट्रांसपोज कहलाता है। इसको हम, इसका पावर या तो t लिख देते हैं या डैश लिख देते हैं। तो जो एडजॉइंट होगा इसको मैं मिटा सकता हूं कि नहीं मिटा सकता हूं, अब इसको मैं अगर मिटा दूं तो अब देखिए ध्यान से, यहां आसानी से हमें मान निकल करके आ जाएगा कि जो एडजॉइंट होगा मेरे भाई, एडजॉइंट E होगा वह C का ट्रांसपोज होगा, तो एडजॉइंट इज होगा, ट्रांसपोज करिए, ये 1 0 माइनस 1 पहले पंक्ति प्रयत्न से पहले स्तंभ में कर लो, कर लिए 1 माइनस 1 0 माइनस 3 1 1, कोई दिक्कत है आप लोगों को, तो इसका हमें ज्ञात करना है A इनवर्स, A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट A बाय डिटरमिनेंट। अब बताओ डिटरमिनेंट E की वैल्यू कितना है, -1, यानी -1 से इन सभी में क्या कर देना है, भाग, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं आप लोग करिएगा, तो इसमें बात देखिए तो -1 होगा, ये भी -1, ये प्लस में 3 हो जाएगा, ये 0 प्लस में 1 होगा, -1, ये -1 है तो प्लस 1 होगा, ये 0 और ये क्या हो जाएगा माइनस, कन्फर्म इनवर्स। अब हम समीकरण 1 में लौट गए, किसमें लौट जाएंगे, समीकरण 1 में, कहां पहुंच जाएंगे भाई, समीकरण 1 में, और वहीं से हमें मान निकल गया, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण कितने से 1 से, समीकरण 1 के लिए लिखा था x बराबर a इनवर्स b, याद आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी थी, x y z, a इनवर्स का मान कितना है -1 3 और 0 1 -1 1 0 -1 और b के स्थान पे देखो क्या है, b के स्थान पे 4 1 2 है ना बाबू, 4 1, अब ये किस कोटि का है, 3 गुणे 3 कोटि का, ये किस कोटि का है, 3 गुणे 1 कोटि का, पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी तभी ना गुणा होता है, गुणा होने का शर्त क्या है, दो अवयवों का गुणा तभी हो सकता है जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे के पंक्तियों की संख्या के क्या हो, बराबर हो, और इसका ये पालन कर रहा है तो गुणा हो सकता है। अब ये देखो ये x y z है, ध्यान देना यहीं पे गलती होता है बच्चों से, इसका गुणा इन तीनों से कराना है, देखो -1 का गुणा 4 से तो -4 हुआ, प्लस -1 का गुणा 1 से होगा तो -1 होगा, यह प्लस 3 दूनी 6, अब इसका गुणा 0 का गुणा 4 से तो 0 प्लस 1 का 1 प्लस -1 का गुणा 2 से तो -2, 1 का गुणा 4 से तो 4 प्लस 0 का गुणा 1 से तो 0
और माइनस 1 का गुणा 2 से तो माइनस 2 कन्फर्म। तो ये देखो ये हो जाएगा x y z, जोड़िए उसको माइनस 4 माइनस 1 प्लस 6 1 माइनस 2 और 4 माइनस 2, तो x y z इज इक्वल टू -4 -1 -5 6 में से 4 5 गया तो 1 में से 2 गया तो -1 और 4 में से 2 गया तो 2 आ रहा समझ में। अब लिखेंगे तुलना करने, तुलना करेंगे तो x बराबर कितना होगा 1, y बराबर कितना होगा -1 और z बराबर कितना होगा 2। अब हम देखेंगे क्या हम सही है, क्या देखना है हम सही है। इस मान को यहां पुट करके देखो x के स्थान पे कितना रखना है 1 प्लस y के स्थान पे कितना रखना है -1 और प्लस 2 इनटू z का मान कितना है 2, तो 2 दूनी 4 सही है नहीं है। x के स्थान पे ये मान रख के देख लीजिएगा आएगा तो सही है, तो सही है। हमने देखा x बराबर 1 होगा y बराबर -1 और z बराबर कितना हो जाएगा 2। करिए